यह वर्ष 1922 था। मिस्र की चिलचिलाती धूप में प्रसिद्ध वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी में, हावर्ड कार्टर नाम का एक पुरातत्वविद एक ऐसे सपने का पीछा कर रहा था जिसे कई लोग असंभव मानते थे। सालों से वह तूतनखामुन नाम के एक युवा फिरौन फैरो के खोए हुए मकबरे की तलाश कर रहे थे, जिन्हें अक्सर किंग टट के नाम से जाना जाता है। अधिकांश विशेषज्ञ इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि हर शाही मकबरे की खोज पहले ही की जा चुकी है। वे कार्टर पर हंसते थे और उनसे कहते थे कि वह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके आर्थिक मददगार लॉर्ड कार्नारवोन भी उम्मीद खोने लगे थे, लेकिन कार्टर ने हार मानने से इनकार कर दिया। मन ही मन उन्हें विश्वास था कि रेगिस्तान की रेत के नीचे कहीं न कहीं। तभी एक आम सुबह सब कुछ बदल गया। रेत में खुदाई कर रहे एक मजदूर के औजार से कोई सख्त चीज टकराई। वह एक पत्थर की सीढ़ी थी। जैसे ही और रेत हटाई गई, एक और सीढ़ी सामने आई, फिर एक और फिर एक और। धीरे धीरे रेगिस्तान की जमीन से एक सीढ़ी उभर कर सामने आई, जो गहराई में जमीन के नीचे जा रही थी। कार्टर अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पा रहे थे। दिन ब दिन टीम ने सावधानीपूर्वक रेत को हटाया, जब तक कि वे आखिरकार प्राचीन शाही मोहरों से बंद एक दरवाजे तक नहीं पहुंच गए। वह दरवाजा 3000 से अधिक वर्षों से अछूता रहा था। सच्चाई का वह पल आ चुका था। हावर्ड कार्टर ने सावधानी से उस बंद दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया और अंदर देखने के लिए एक मोमबत्ती जलाई। कई लंबे सेकंड तक वह पूरी तरह से शांत खड़े रहे। उनके आस पास के लोग घबराहट में इंतजार कर रहे थे। आखिरकार किसी ने पूछा, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? कार्टर की आंखें दरवाजे के पार उस अंधेरे पर टिकी रहीं और उन्होंने उन शब्दों में जवाब दिया जो इतिहास में प्रसिद्ध हो गए। हाँ, अद्भुत चीजें। उन्होंने जो देखा वह किसी की भी कल्पना से परे था। वह कमरा सोने से भरा हुआ था, जो मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहा था। परछाइयों के बीच शानदार मूर्तियां खामोश खड़ी थीं। सोने के बिस्तर, सुंदर आभूषण, शाही रथ और अनमोल खजाने से हर कोना भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो युवा राजा को कल ही दफनाया गया हो। मकबरे के गहरे अंदर खुद तूतनखामुन की ममी रखी थी, जो एक शानदार सोने के मुखौटे से सुरक्षित थी, जो बाद में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक बन गया। 3000 से अधिक वर्षों से युवा फिरौन अंधेरे में शांति से आराम कर रहा था। इस खोज की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अखबारों ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी पुरातत्व खोज बताया। लाखों लोग प्राचीन मिस्र, उसके खजाने और उसके रहस्यों की ओर आकर्षित हो गए। लेकिन जब पूरी दुनिया इसका जश्न मना रही थी, तब कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी। मकबरा खोले जाने के कुछ ही महीनों बाद लॉर्ड कार्नारवोन अचानक बीमार हो गए। एक साधारण मच्छर के काटने से शुरू हुई बात गंभीर संक्रमण इन्फेक्शन में बदल गई। उनकी हालत तेजी से बिगड़ती गई और कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो गई। इस खबर ने सभी को चौंका दिया। लगभग तुरंत ही एक प्राचीन अभिशाप की अफवाहें फैलने लगी। लोगों ने दावा किया कि मकबरे के पास एक चेतावनी मिली थी, एक संदेश जो कथित तौर पर हजारों साल पहले लिखा गया था। कहा जाता है कि उस पर लिखा था, जो कोई भी फिरौन की शांति में खलल डालेगा, मौत उसके पास तेजी से पंख फैलाकर आएगी। कोई भी यह साबित नहीं कर सका कि वह चेतावनी सच थी या नहीं, लेकिन डर तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। इसके बाद और भी कई अजीब घटनाएं घटीं। खुदाई से जुड़े कई लोग रहस्यमय बीमारियों, दुर्घटनाओं और अप्रत्याशित मौतों का शिकार हुए। हर बार जब कोई त्रासदी होती तो अखबार उसी एक कारण की ओर इशारा करते, ममी का अभिशाप, द कर्स ऑफ द ममी। हर गुजरते साल के साथ कहानियां और डरावनी होती गईं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दफन कक्ष के पास अजीब परछाइयों को हिलते हुए देखा है। दूसरों ने रात में रेगिस्तान में रहस्यमय आवाजों के गूंजने की बात कही। कई लोग इस बात के लिए आश्वस्त हो गए कि किंग तूतनखामुन की आत्मा नाराज थी और वह उन लोगों से बदला ले रही थी जिन्होंने उनके शाश्वत विश्राम में बाधा डाली थी। यह किंवदंती इतिहास के सबसे प्रसिद्ध रहस्यों में से एक बन गई। अपने मकबरे की रक्षा करने वाले
एक मृत राजा के विचार ने लोगों की कल्पना को इस तरह झकझोर दिया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ फैल गए। हजारों साल पहले मिस्र पर राज करने वाला युवा फिरौन अचानक एक बार फिर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। फिर भी जैसे जैसे समय बीता, वैज्ञानिकों ने इस अभिशाप के पीछे की सच्चाई की जांच शुरू कर दी। उन्होंने जो खोजा उसने और भी कई सवाल खड़े कर दिए। मकबरे में प्रवेश करने वाले कई लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जिए। हावर्ड कार्टर खुद दफन कक्ष को खोलने के बाद 16 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे। यदि वास्तव में कोई अभिशाप था तो उसने सभी को प्रभावित क्यों नहीं किया? कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि बंद मकबरे के अंदर फंसी प्राचीन फफूंद मोल्ड, बैक्टीरिया या जहरीले कणों के कारण बीमारियां हुई होंगी। दूसरों का मानना था कि ये मौतें केवल इत्तेफाक थीं, जिन्हें अखबारों ने एक सनसनीखेज कहानी में बदल दिया। लेकिन सालों के शोध के बावजूद कोई भी मकबरे से जुड़ी हर अजीब घटना को पूरी तरह से समझाने में सक्षम नहीं हो पाया है। यही कारण है कि यह रहस्य आज भी जीवित है। आज भी दुनिया भर से पर्यटक तूतनखामुन के खजाने को देखने के लिए मिस्र आते हैं। जब वे उनके प्रसिद्ध सोने के मुखौटे के सामने खड़े होते हैं और 3000 से अधिक वर्ष पहले मरने वाले एक राजा के चेहरे को देखते हैं, तो वे अक्सर वही सवाल पूछते हैं, क्या वह अभिशाप सच था या यह केवल दुर्भाग्यपूर्ण संयोगों का एक सिलसिला था? इसका जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, अपनी मृत्यु के 3000 से अधिक वर्षों बाद भी तूतनखामुन के पास दुनिया को मंत्रमुग्ध करने की शक्ति है। उनके मकबरे ने मानवता को अब तक की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक दी, और शायद इसके सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों में से एक भी। और शायद मिस्र की खामोश रेत के नीचे कहीं वह युवा फिरौन आज भी अपने खजाने की रक्षा कर रहा है, धैर्यपूर्वक देख रहा है और अतीत के एक और रहस्य को उजागर करने के लिए अगले उत्सुक पर्यटक का इंतजार कर रहा है।